अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये है सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 3, जिसमें आपको मैं ये बताऊँगा कि USB ड्राइवर जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो क्या क्या मसाइल आते हैं। इससे पहले कि 2 लेसन अगर आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो देख लें, क्योंकि शुरू से जब आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तभी आपको समझ आएगी। और आपको लेसन 4 के लिए नीचे कमेंट करना पड़ेगा। लेसन 4 लिख दें, पार्ट 4 लिख दें या यस ओके वगैरह जो आपको अच्छा लगे, तो उससे समझ आएगी कि पार्ट 4 बनाना चाहिए, लेसन 4 आना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैं ये आपको बता रहा था कि जब आप USB ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद आप PC ज़्यादातर लोग रिस्टार्ट नहीं करते। चलो कोई छोटा मोटा काम करना हो तो उसके लिए ज़रूरत नहीं होती, बाज़ दफ़ा काम चल जाता है। लेकिन आपका बार बार USB ड्राइवर इंस्टॉल करने की वजह से भी काम ना हो पा रहा हो तो इसका मतलब ये है कि आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट लाजमी करें ताकि आप आने वाले तमाम मसाइल से बच सकें। एक मसला और भी आता है कि आपने ये सारे काम कर लिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपने USB ड्राइवर इंस्टॉल कर लिए, केबल भी सेट कर ली, कंप्यूटर भी रिस्टार्ट कर लिया, और उसके बावजूद आपका कंप्यूटर के साथ रब्ता नहीं हो रहा, यानी फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा। तो फिर आपने अपना PC भी तो देखना है कि आप किस ज़माने का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा PC होगा तो अच्छी स्पीड मिलेगी, और एक इंटरनेट की भी होती है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो PC दोस्तों आपके पास अगर अच्छा नहीं होगा, ज़्यादातर जो दोस्त हैं उन्होंने लैपटॉप लेके रखे हुए हैं। लैपटॉप की स्पीड आप ये लगा लें कि 8 GB रैम के साथ अगर लैपटॉप काम कर रहा है Core i5 में, तो आप 4 GB रैम में डेस्कटॉप के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो वो डेस्कटॉप उससे तेज़ चल रहा होगा। समझ आई मेरी बात की कि डेस्कटॉप स्पीड वाइज ज़्यादा होता है और लैपटॉप कम स्पीड देता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं, हर चीज़ कंप्रेस की होती है, इसलिए वो इतना छोटा होता है। तो लोग बिजली की वजह से भी परेशान होकर लैपटॉप ले लेते हैं कि चलो बिजली जब जाएगी तो इमरजेंसी में कभी कोई काम करना पड़ा तो कर लेंगे। तो प्यारे भाई, अगर आपके सोर्सेज हैं तो फिर आप डेस्कटॉप के साथ एक लैपटॉप ले लें। नहीं तो अगर आपने काम शुरू करना है तो सबसे पहले आप डेस्कटॉप PC बनवाएं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आपने 4 GB रैम में एक PC लेना है जिसका प्रोसेसर Core i3 कम अज़ कम हो। वैसे तो लोग 2 GB में भी चला रहे हैं, लेकिन 4 GB रैम कम अज़ कम Core i3 i5 हो जाए तो और भी बेस्ट है। अब जनरेशन आप अपने एब के हिसाब से देख लें कि आप किस जनरेशन में बनवा सकते हैं। फर्स्ट ले लें, सेकंड, थर्ड, 7 जो भी है। मेरे पास जो इस वक्त PC चल रहा है पिछले 2.5 साल से Core i7 फर्स्ट जनरेशन 12 GB रैम के साथ है। वो भी इतना स्लो चलता है कि अब उसको अपग्रेड करने वाला है, तो अनकरीब मैं इंशाल्लाह कर लूँगा अपग्रेड। क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर शुरू करना है तो इसलिए मैंने आपको हल्का सा PC बताया है ताकि आपकी जेब पे भी वज़न ना आए और आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकें। दूसरा पॉइंट, स्लो इंटरनेट। जब दोस्तों आपके पास इंटरनेट स्लो होगा तो जब आप फ्लैशिंग करते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर इंटरनेट से मदद लेते हैं, यानी कि जब आप सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं तो वो इंटरनेट से कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हैं या वहाँ से उनका लिंक डिवाइस के साथ मैच कर रहा होता है। तो इसलिए दोस्तों आपने इंटरनेट का अच्छा खासा ख्याल रखना है। एक और बात भी होती है कि जब आपके पास सॉफ्टवेयर लोग करवाने आते हैं तो फ्लैश फाइल आपके PC में नहीं पड़ी होती, अक्सर दोस्तों के पास नहीं होती, बल्कि मेरे पास भी नहीं होती। मेरे पास बहुत बड़ी हार्ड है, तकरीबन इस वक्त 16 टेराबाइट की हार्ड है मेरे पास। फिर भी कोई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो मेरे पास नहीं होते, और मेरे पास अपनी तो सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो मैंने खुद रीड करके फ़ाइलें रखी हुई हैं, टेस्टेड फ़ाइलें। मुझे नेट से ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाज़ दफ़ा कोई फ़ाइल की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो हमें फिर इंटरनेट से लेनी पड़ती है। तो उसके लिए आपका दोस्तों हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, ताकि कस्टमर जब आपको कहे कि मुझे 10 मिनट में या 20 मिनट में चाहिए, उसको आप दे सकें। अब आप लोगों का ये भी सवाल होगा कि देहातों में इंटरनेट अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे फिर आप ये अंदाज़ा लगा लें कि काम फिर आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट को बहुत ज़रूरत, क्योंकि आपने जब ऑनलाइन भी किसी से काम करवाना है, मैं भी ऑनलाइन काम करता हूँ, अगर अनलॉकिंग आपसे नहीं हो रही, आपके पास डिवाइस नहीं है या सोर्सेज नहीं हैं, तो मैं भी अगर आपको ऑनलाइन अनलॉक करके दूंगा या फ्लैशिंग करके दूंगा तो उसके लिए भी आपको अच्छा इंटरनेट चाहिए होगा। अगर स्पीड स्लो होगी तो बार बार डिस्कनेक्ट होने की वजह से काम नहीं होगा, या जो 10 मिनट का काम है वो 1-2 घंटे तक चला जाएगा। तो दूसरा जो पॉइंट था वो स्लो इंटरनेट है, आपके सॉफ्टवेयर की खामी है एक।
इसको भी अच्छा करें। और दोस्तों इंटरनेट की जो स्पीड में आपको रिकमेंड करूंगा वो अगर आपने फाइबर लगवाई है, अब देहातों में तो फाइबर नहीं है, कापर ही है, कुछ देहात में कापर भी नहीं होती, तो उसके लिए फिर मोबाइल का इंटरनेट चलाना पड़ता है। उसका मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता होगा कि आपके देहात में कौन सी कंपनी का इंटरनेट बेहतर चल रहा है। कुछ लोग वैसे भी इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं जिन्होंने इंटरनेट की शेयरिंग की होती है, तो आप उनसे भी इंटरनेट ले सकते हैं, उनके पास भी फाइबर और कापर मौजूद होती है। अब वो आपका अपना एक प्रोसेस है, आप उनके साथ कैसे डील करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिम का नेट अच्छा है तो फिर आप सिम पे चलाएं जहाँ पे किसी चीज़ की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अगर फाइबर में आप चला रहे हैं तो कम से कम 1.5 या 2 MB का पैकेज लगाएं, जिस पे आपको IDM पे डाउनलोडिंग की स्पीड आएगी 2 से 2.5 MB या कम से कम 1.5 MB लाजमी स्पीड आनी चाहिए डाउनलोडिंग पे। ये फाइबर की होती है और पैकेज का नाम 2 MB होता है। ये जो 2 MB या 8 MB ये नाम होते हैं पैकेज के, आप समझ रहे होते हैं कि ये स्पीड है, ये स्पीड नहीं होती, ये पैकेज के नाम होते हैं। उस पर स्पीड आपको 1 या 2 MB दी जाती है। और जहाँ पे दोस्तों कापर मौजूद है वहाँ पे कम से कम 8 MB का या 10 MB का पैकेज लगवाएं। ये पैकेज का नाम बता रहा हूँ, जिस पे आपको 1 या 2 MB स्पीड मुयस्सर होगी तो आपका फिर काम सही से हो पाएगा। तीसरा दोस्तों एक होता है कि आपने ड्राइवर इंस्टॉल करते हुए एंटीवायरस को ऑफ़ नहीं किया हुआ होता, जिस वजह से ड्राइवर सही से इंस्टॉल ही नहीं हो पाते, फिर मसला आ जाता है। तो जब ड्राइवर इंस्टॉल करें एंटीवायरस को क्लोज़ कर दें, यानी एंटीवायरस थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर दें, ताकि जब आप ड्राइवर इंस्टॉल करें तो उसमें एंटीवायरस किसी किस्म का मसला ना बनाए। और दोस्तों ये जो मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सारी टच फ़ोनों के लिए है। अगर आपको बटन वाले फ़ोन में कोई मसला आ रहा है तो वो भी बता दें, उसमें इतना मसला नहीं होता। उसमें 2 या 3 किस्म के CPU हैं, एक RDA कूलसेंट का, एक MTK और SBD एक है। तो ये 3 सारे जब आप टच फ़ोनों के कर लेंगे ड्राइवर सारे, तो ऑलरेडी कीपैड वाले भी हो जाएंगे। नोकिया का एक अलग सेटअप आता है, तो आप नोकिया का भी वो कर लें, उसमें सारे नोकिया के आ जाएंगे। अब दोस्तों एक सवाल आता है कि केबल कैसी हो, क्योंकि बार बार फ़ोन डिस्कनेक्ट होने की वजह से मोबाइल में बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। अब केबल जब तक अच्छी नहीं होगी तो फ़ोन में मसाइल तो आएंगे। बाद दोस्त ये कमेंट करते हैं कि फ़ोन का सॉफ्टवेयर करते हुए फ़ोन डेड हो गया, क्योंकि वो फुल फ्लैश ही नहीं हो सका। फुल फ्लैश होगा तो फ़ोन डेड कभी नहीं होगा। तो इसलिए आपके पास जब केबल अच्छी होगी वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा और फ़ोन ऑन भी होगा, जो आपका मसला कस्टमर ने बताया था वो भी हल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे केबल कौन सी लूँ, तो भाई मेरे पास कोई ऐसी कंपनी तो नहीं कि मैं आपको जो बता सकूं कि इस कंपनी की आप केबल ले लें, बल्कि आप ये करें कि जब भी केबल लेने जाएं मार्केट में तो उसे कहें कि कापर की केबल दे, जिसमें तार कापर की हो, क्योंकि कापर की तार इसमें लगी होगी वो अच्छे से स्पीड भी देगी और डिस्कनेक्ट नहीं करेगी। और दूसरे नंबर पे जो उसकी केबल की आगे पिन भी आप चेक कर लें, मैं आपको पिन दिखा देता हूँ, ये वाली। इसके यहाँ पे जो लाक लगे होते हैं, आपने इन दोनों लाकों को सही से दबा के चेक कर लेना है। बाज़ केबलें ऐसी होती हैं कि 1-2 दफ़ा जब मोबाइल में लगती है तो ये लाक बैठ जाते हैं और फिर फ्री हो जाती है, यानी उसमें वो आप लगाएं या थोड़ा सा हिलती जाए तो वो बंद हो जाती है। तो इस चीज़ का बड़ा आपने ख्याल रखना है। अब इसके बाद दोस्तों केबल भी सही हो गई, ड्राइवर भी सही हो गए, PC भी सही है, अच्छा है। उसके बाद आप जब केबल लगा रहे हैं कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप दोस्तों ये आगे जैक का मसला होता है। ये आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि जैक का मसला कैसे ठीक किया जाता है। तो उसके लिए दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। शेयरिंग से आपके दोस्तों का भी फ़ायदा होगा, नॉलेज में इजाफा होगा। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें। पिछली वीडियोस भी आपने शेयर नहीं की, इसको लाजमी शेयर करें और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपके जो सवालात हैं वो ख़त्म हो जाएं। अगर तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल आपका जहन में रह गया तो नीचे कमेंट में करें और पार्ट 4 लाजमी लिखें और ये वीडियो दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।